नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी अपन ने जो पिछली वीडियो है उस वीडियो में अपन ने है ना जो sp2 संकरण है इसमें अपन ने BCl3 है ना मॉलिक्यूल का बनना या इसमें जो संकरण है वो अपन ने देख लिया था। आज है ना C2H4 है ना एक एथिलीन के मॉलिक्यूल में है ना संकरण देखेंगे अपन। तो ये एथिलीन का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, इसमें क्या है sp2 संकरण होता है। तो एथिलीन में sp2 संकरण पाया जाता है। एथिलीन में sp2 संकरण पाया जाता है। sp2 संकरण पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक s कक्षक और दो p कक्षक भाग लेते हैं इसमें, ठीक है ना। दो पी कक्षक क्या होते हैं, भाग लेते हैं। एक एस कक्षक और दो पी कक्षक भाग लेकर के है ना sp2 संकरण बनाते हैं। इसके बाद इसमें एक एक और भी बचता है। यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉनिक वितरण देखेंगे। इसमें कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक वितरण हो जाएगा इसका 1s2 2s2 और 2p 2px 2py और 2pz। इसका यदि अपन एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाता है। एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, इस तरीके से 2 3 4 5 6 इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये तीनों बनाते हैं इस तरीके से। एक वाले ये संकरण में भाग लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये असंकृत होता है। ये क्या है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जबकि ये क्या होती है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। ठीक है ना। तो जैसे ये बनते हैं तो इससे 3 है ना संकृत कक्षक बन जाते हैं। 3 क्या है, संकृत कक्षक का निर्माण होता है। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना, दोनों कार्बन की, ठीक है ना, आपस में ही है ना जुड़ करके है ना पाई बंध यानी कि पार्श्ववर्ती अतिव्यापन कर लेते हैं और इसमें पाई बंध का निर्माण होता है। कहने का मतलब जो CH2 मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके का होता है। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इसमें एक पाई बॉन्ड होता है। तो इसमें जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है एक ये हो गया, क्योंकि 2 कार्बन है इसमें, है ना। तो एक इसका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, एक इसका। तो ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बनते हैं, पाई बंध बना लेते हैं। ठीक है ना। और जो कार्बन है इसमें से 2 हाइड्रोजन और इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसको अपन देख रहे कैसे बनना है। चलिए अभी यहाँ पे है ना एथिलीन का जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं और उसके बाद इसको फिर समझेंगे। बनाने में थोड़ा इसको टाइम लगेगा इसमें।
ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है ना। 3sp2 ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है ना। तो एक कार्बन का जे हो गया, एक कार्बन का जे हो गया, ये दोनों आपस में जुड़ करके यहाँ पे सिग्मा बंध बनाते हैं, ठीक है ना। एक कार्बन का है ना sp2 संकरण जे हो गया, और ये दूसरे कार्बन का sp2 संकरण जे हो गया, ठीक है ना। और तीनों जो है ना, तो ये क्या होती है, ये यहाँ पे है ना आपस में जुड़ करके इस सिग्मा बंध बनाती है। ये क्या है, इन्होंने सिग्मा बंध बना लिया है यहाँ पे। अब इसके बाद जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इससे क्या बनते हैं, लंबवत जोड़ते हैं, ठीक है ना। ये जो दो दो जोड़े दो होंगे, एक कार्बन का एक है ना, तो दो हो जाएंगे, तो एक यहाँ पे पार्स है ना, भर्ती में पार्स में जुड़ जाता है, और वो आपस में क्या है, सिग्मा बंध बनाता है। इसमें एक पाली यहाँ पे बनेगी, एक छोटी वाली, और एक छोटी वाली यहाँ पे बनती है, और एक यहाँ पे। इसी तरीके से इसमें एक यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद जो जो ये होते हैं ना 2pz, ये अनहाइब्रिडाइज है, तो अनहाइब्रिडाइज यहाँ पे जुड़ जाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे। यहाँ पे जुड़ जाएंगे इसी तरीके से। एक यहाँ पे भी बनाइए, बाद में बना देंगे इसको। पहले यहाँ पे ये पाई है ना, ये पी जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इसको बनाते हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। इस तरीके से बन जाता है। यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेते हैं, ये जो बनाएंगे ये पाई बॉन्ड कहलाएगा, ये वाला, ठीक है। ये आपस में पाई बॉन्ड, ये बने दो जरूर है, लेकिन एक ही बॉन्ड मानना है इसको, दो बॉन्ड नहीं मानना, एक ही बॉन्ड रहेगा ये, है ना। तो ये जो बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे जो ये बना है, ये वाला क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे जो बना ये भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे जो बना ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे ये भी सिग्मा है, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से है ना C2H4 मॉलिक्यूल बनता है, C2H4। इस तरीके से C2H4 मॉलिक्यूल बन जाता है। ये जो ऊपर की ये पाली है, ये पीजेड वाली है, अनहाइब्रिडाइज पीजाइड की पाली है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने C2H4 में जो संकरण होता है उसको अपन ने देखा। अब इसके बाद अपन देखेंगे है ना sp3 संकरण, ये वाला, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे sp3 संकरण। सिंपल फॉर्म बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं अपन, ठीक है। और इसके जो ऑर्बिटल वो दर्शाना है तो वो दर्शा सकते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे, इस तरीके से इसको अपन दर्शा सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड न लगा के यहाँ पे, ठीक है, ये क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं। एक ही बॉन्ड माना जाता है, ठीक है ना। इसको दो नहीं मानना कि दो है, क्योंकि पाली एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड बनाता तो एक ही बॉन्ड है, ठीक है। और C2H4 जो अपन ने देखा, C2H2 देखा था, तो उसमें दो पालियां थी, ठीक है ना, दो पालियां थी, जिसमें क्या है कि दोनों बॉन्ड बना रही थी। इसमें केवल एक एक पाली है,
है ना, तो उसमें टोटल मिला के, है ना, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, चार नहीं इसमें, ठीक है ना, एक ही पाली है, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, इसमें एक ही बॉन्ड माना जाता है ये वाला, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे sp3 संकरण। तो अगला जो नेक्स्ट है sp3 संकरण, तो इसमें देखेंगे, तो जो इस प्रकार का संकरण है, इस प्रकार का संकरण, इस प्रकार का संकरण, एक s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और और तीन p, तीन p ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल के आपस में, के आपस में इस प्रकार का संकरण, एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल के आपस में मिलने से होता है, मिलने से होता है। तो इस प्रकार का जो संकरण है वो CH4 में पाया जाता है ना, CH4 मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। तो कार्बन की, और इसमें जो बीच में रहता है ना, कार्बन रहता है, कार्बन क्या है, केंद्रीय परमाणु होता है, और जो CH4 है इसके चारों ओर होते हैं। इसमें जो संरचना है वो चतुष्फलकीय बनती है, यानी चतुष्कोणीय बनती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन वितरण अपन देख ही चुके हैं, है ना, चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है ना। तो अभी एक एक, है ना, ऑर्बिटल बच जाता था, लेकिन इसमें क्या है, एक भी ऑर्बिटल नहीं बचेगा, चारों के चारों यूज हो जाते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे, ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल, और यहाँ पे पी ऑर्बिटल बनता है, ठीक है ना, यहाँ पे पी ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है ना। तो सभी को साथ में बना देंगे, क्योंकि सभी संकरण में भाग लेते हैं, इसलिए इनको सभी को साथ में बनाना है, इस तरीके से इनको सभी को साथ में बनाना है। ये एक्स एक्सेस है, एक्स है, वाई है, और ये वाली जेड है, एक्स वाई और ये जेड, जेड एक्सेस है, इस तरीके से ये तीनों एक्सेस पे बन जाते हैं, ठीक है ना। तो एक एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ये तीन पी ऑर्बिटल है, तीन पी ऑर्बिटल, ये तीन पी ऑर्बिटल होते हैं, और आपस में जुड़ करके, है ना, ये चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ये चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं ये।
इसी तरीके से बनेगा एक, ठीक है ना। एक यहाँ पे जाएगा ये इसका इस तरीके से, एक यहाँ पे इस तरीके से, इसका अपोजिट में यहाँ पे ये बन जाता है, इसका अपोजिट में यहाँ पे, इसके अपोजिट में ये और ये भाई तरीके से बन जाते हैं। और यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है ना, तो इस तरीके से इसकी संरचना बन जाती है यहाँ पे इस तरीके से। चार sp3, चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बन जाते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है इनमें, 109 डिग्री 28 मिनट का ये बॉन्ड एंगल होता है इनके बीच में, ठीक है। इनमें क्या है, रिपल्सन हो जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए बॉन्ड क्या है, ये दूर दूर हो जाते हैं 109 डिग्री 28 मिनट का, है ना। यानी कि चारों साइड, है ना, नहीं रहते हैं कि चारों साइड इस तरीके से हों ये, ठीक है, ऐसे नहीं होते हैं कि चारों क्या है इस तरीके से हों, ये चारों ऐसे नहीं हो करते, ठीक है, ऐसे नहीं होते हैं चारों, ठीक है ना, ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, स्ट्रेन होता है, तो इस तरीके से ये तीन होते हैं, ठीक है, इनके आपस में इस तरीके से होते हैं। और जहां से भी अपन देखेंगे तो इनमें जो बॉन्ड एंगल है कुछ इस तरीके से बनते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से बनेंगे। और इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है ना, वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है तीनों में, ठीक है, तो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको दिखाया गया है ना, चित्र में आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। ये बनने चाहिए थे ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं बनते हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं बनते, ये क्या होते हैं, ये थोड़ी इस तरीके से बन जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें sp3 संकरण होता है। अब इसके बाद अपन CH4 जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो इसको अरेंज किए दे रहे हैं, इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण हो जाता है, इसी कारण से, है ना, ये इतना स्ट्रेस, मतलब 109 डिग्री 28 अंश का 28 मिनट का एंगल बनाने लगते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो है ये चतुष्फलक है ना, चार फलकें होती हैं इसलिए इसको चतुष्फलक या चतुर्कोणीय भी, है ना, संकरण कहते हैं। अब इसके बाद अपन देखेंगे CH4 में संकरण, इसी प्रकार का संकरण अन्य अणुओं में भी होता है, मीथेन में, ठीक है, NH3 में भी होता है और H2O में भी होता है, लेकिन अपन केवल इसमें CH4 बस का देखेंगे, ठीक है ना। CH4 मॉलिक्यूल में संकरण, CH4 यानी कि मीथेन में संकरण, मीथेन में संकरण। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। यहाँ पे आएगा जो अभी अपन ने, है ना, बनाया था, ठीक है ना, जो अभी अपन ने, है ना, बनाया था वो यहाँ पे आएगा,
कार्बन के बीच में, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में ये 3 ऑर्बिटल है, ठीक है ना। ये इस तरीके से इसके अपोजिट में जे, इसके अपोजिट में जे, इस तरीके से आता है। और इससे जुड़ करके ये क्या है, ये है 3sp3, 3sp3, ये क्या होते हैं, सॉरी 4sp3, ये 4sp3 ऑर्बिटल, 4sp3 ऑर्बिटल होते हैं, 4sp3 ऑर्बिटल, ठीक है। तो इससे जुड़ करके ये कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। s ऑर्बिटल है ना, ये सिग्मा बॉन्ड बना पाता है, तो इसके साथ में राउंड में ये जुड़ जाएगा। तो इसको अपन पहले बनाते हैं इसमें, इस तरीके से आएगा इसमें। और इसमें क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये जुड़ जाता है, इस तरीके, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आएगा s ऑर्बिटल, और इसमें यहाँ पे चारों पालियों पे इस तरीके से जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे H मॉलिक्यूल है, सॉरी H परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु, और यहाँ पे जुड़ करके ये सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। ये जो बनाएगा ये सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं होता, इसमें सभी में सिग्मा बॉन्ड रहेगा, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये वाला भी क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस CH4 मॉलिक्यूल की है ना संरचना हो जाती है, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये मीथेन का मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे लिख दो मीथेन मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का ये बॉन्ड एंगल होता है। सभी पालियों में एक दूसरे के है ना 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से, ठीक है ना, दूरी पर होते हैं काफी, है ना, चित्र में नहीं दिख रहे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं, है ना। इसमें एक s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल और 3 है ना sp3 ऑर्बिटल आते हैं, और आपस में क्या है, ये CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल बन जाता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर देखेंगे अपन, ठीक है ना, तो वो चतुष्फलकीय होती है, यहाँ पे है ना, यहाँ से
ये इस तरीके से यहाँ से जुड़ करके ये चतुष्फल की आकृति बना लेता है। तो इस तरीके से अपन ने ये देखा है ना sp3 संकरण। कल के अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि sp2 संकरण कैसे बनता है, कैसे होता है, ठीक है ना। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।